हेलो गाइस, तो ये हमारा पार्ट 2 है। हमने जो पहले क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर था, जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था, ये उसी का पार्ट 2 है, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए थे अगले पार्ट के लिए। तो ये वही पार्ट है। उस पार्ट के बाद यहाँ पे एक टॉपिक बच गया था, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें हम पैसा अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन टू गेट सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये है कि वो सारे एक्टिविटीज़ जिसमें कि हमें पैसा अर्न करना है या पैसा खर्च करना है, मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिससे कि हमारा प्रॉफिट होता है, हमारे लाइवलीहुड के लिए जो पैसा अर्न करते हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये आपके तीन जो मैंने बताया थे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इन तीनों पे बेस्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्रोडक्शन का प्रोसेस ऑफ सिचुएशंस पे बेस्ड है। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों एक्टिविटीज़ जो होते हैं, ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिनसे कि हमें प्रॉफिट होता है। जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, तो प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स कॉल्ड प्रोडक्शन। इट इज़ अंडरटेकन टू जनरेट इनकम एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मीन्स कि हम लोग प्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ डिमांड रहता है मार्केट में जिससे कि ह्यूमंस को सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उसी प्रोडक्ट्स का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। और प्रोडक्शन के वजह से हमें जो पैसा अर्न होता है, हमें जो मनी अर्न होती है, इसलिए हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कंजम्पशन। देखिए, जो प्रोडक्शन हुआ तो उसमें जो फिनिश्ड गुड्स मिला उसको हम कंज्यूम करेंगे तभी तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कंजम्पशन इज़ ए यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। मतलब वो सारे गुड्स जिससे कि ह्यूमंस को सेटिस्फैक्शन हो सके, उसका जो कंजम्पशन होता है उसे भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। एंड नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोग समझते हैं कि बांटना, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो पैसा हम अर्न किए उनको हम, इसका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम डिस्ट्रीब्यूशन को बांट देते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच स्टडीज़ हाउ इनकम जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो पैसा अर्न किए, जैसे हम अगर कोई बिजनेस किए तो उसमें जो पैसा अर्न आया तो उसमें हमको लैंड, यानी जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं उसको हमको रेंट देना है। लेबर, हमारे जो वेजेस है, लेबर को भी पैसा देना है, उसको हम कहते हैं वेजेस। कैपिटल है, तो जो कैपिटल हम लोग लाए हैं उस पर हमको उसको कुछ इंटरेस्ट देना होता है, या फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो वो कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अब इन तीनों को देने के बाद जो बचा वो हो गया प्रॉफिट। अर्न प्रॉफिट आफ्टर पेइंग ऑल डेब्ट्स, जो सारे डेब्ट्स है उसको देने के बाद जो बचा वो हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। मीन्स वो जो एंटरप्रेन्योर है उसका प्रॉफिट हो गया। Here economic activities are concerned with all those activities which are concerned with the production, consumption and distribution of goods and services which not available for free। इसका मतलब ये कि वो सारे एक्टिविटीज़ जो हमको फ्री में नहीं मिलते हैं, मतलब जिसके लिए हमको कुछ पे करना होता है, कुछ भी हो कोई ज़रूरी नहीं वो पैसा ही हो, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम होता था। तो बार्टर सिस्टम में हम पैसे के बदले कुछ गुड्स देते थे, तो वो सारा एक एक्टिविटी जिसमें कि हमको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सारे एक्टिविटीज़ को हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब जिसमें हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है, समझे, मॉनेटरी प्रॉफिट। जैसे कि परचेस टॉय, मान लीजिए आपको खिलौने खरीदने हैं तो आप टॉय परचेस करेंगे, तो आप पैसा खर्च किए, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। अब उसी टॉय को आप एक चैरिटी में डोनेट कर दिए, डोनेट दिस टॉयज़ इन ऑर्फनेज, तो इसमें तो आपको कुछ मिला नहीं। मतलब आप एक तो आप पैसा भी खर्च करके वो टॉय भी खरीदे और उस पर आपको कुछ मिला भी नहीं वो वापस, क्योंकि ऑर्फनेज से आपको कुछ तो मिलेगा नहीं वापस। ये हो गया आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये आप क्योंकि अपना सेटिस्फैक्शन के लिए किए। एक्टिविटीज़ इन विच वी डोंट गेट एनी इनकम और एनी प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Here are some 2 points for non-economic activities. In non-economic activities, there
इज़ नो एक्सपेक्टेशंस और एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड ऑन बेनिफिट। मतलब ये कि अगर हम इसमें कुछ किसी के लिए कुछ किसी को कुछ हेल्प करते तो हम उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमें कुछ पैसे देगा या फिर हमारा उससे कुछ फ़ायदा होगा, समझे। मतलब कि ऐसा कोई भी वर्ड इसमें हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस ना हो, बस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हम कर दिए। मान के चलिए आप किसी को कोई भूखा है उसको आप खाना खिला दिए। मान लीजिए आपका होटल है और आपके होटल में कुछ फूड लेफ़्ट हो गए, कुछ फूड बच गए और आप किसी को खिला दिए, किसी गरीब को खिला दिए, तो आप तो उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो हमें कुछ पैसे देगा। सो ऐसे एक्टिविटीज़ को हम कह सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। So, inspired by sentimental reasons and are performed out of love, sympathy, sentiment, patriotism, etc. मतलब वो सारे एक्टिविटी जो हम अपने प्यार के लिए मतलब लव में करते हैं, किसी को सिंपैथी दिखाने के लिए करते हैं, सेंटिमेंट्स के लिए और पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति के लिए करते हैं, तो वो सारे एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब इसको आप सिंपली समझ सकते हैं कि जिसमें हमारा फ़ायदा कुछ नहीं है, इसमें हमारा फ़ायदा कुछ नहीं है, ना मॉनेटरी फ़ायदा है, ना वैसे ना कोई बिजनेस फ़ायदा है, और वो सारे एक्टिविटीज़ को हम अगर कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, सो हेयर हमारा ये जो चैप्टर है ये जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर, इसमें कुछ खास था नहीं। अब देखिए मैं बाकी टीचर्स की तरह तो मैं अपना वीडियो को लंबा करने के लिए तो मैं कुछ और ऐड करके तो पढ़ा सकता नहीं हूँ। इसमें मैंने इसमें आपको वही सब पढ़ाया है, सॉरी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। मैंने इसमें आपको वही सब पढ़ा है जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो कि आपको समझना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। अब फालतू कुछ टॉपिक्स है जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं तो उन्हें आप नॉर्मली रीड कर सकते हो क्योंकि वो उतने रेलेवेंट है नहीं आपके एग्ज़ाम के लिए। सो मैंने इसमें लिखा ही है, मैंने अपने वीडियो में लिखा ही था कि रिवीजन वीडियोज़ है, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाई है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो हेयर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन वो ख़त्म होता है। मैंने आपको इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं, और अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स हो मेरे वीडियोज़ में तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं उन्हें सुधारना चाहूँगा, बिकॉज मैं एक बिगिनर यूट्यूबर हूँ। तो अगर मेरी कुछ गलतियाँ होंगी तो उन्हें आप मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि मैं अगर अपने अगले वीडियो में उसे ठीक कर सकूँ। सो हेयर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। एंड ये जो नोट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, जो मैंने डायरी में लिखे हैं, इसके मैंने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप बस मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और ये जो PDF है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपका बिल्कुल फ्री है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।